नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है आज खास मेहमान जिनका नाम है मोहसिन खान, जो कि एक वेडिंग प्लानर है। विवाह लक्ष्मी वेडिंग्स उनकी वेडिंग प्लानर का नाम है। आइए इनसे जानते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन क्या होता है और वेडिंग कैसे ये प्लान करते हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है मोहसिन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने एक मौका दिया हमें वेडिंग प्लानर को अपने स्टूडियो में बुलाने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्योंकि वेडिंग प्लानिंग आजकल ऐसा है कि लोग जब पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, जब हम बोलते हैं कि जी हम वेडिंग प्लानर है तो उनका नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाता है। आजकल ट्रेंडिंग प्रोफेशन है हमारा। जी बताइए, ये वेडिंग प्लानर क्या होता है, कैसे प्लानिंग होती है वेडिंग की? वेडिंग प्लानर एक वो होता है कि जैसे एक जादू की छड़ी होती है, वही एक वेडिंग प्लानर का काम होता है कि आपके सपनों को साकार करना। हम लोग एक शादी में इतना सब कुछ माइनर डिटेलिंग से लेके आपका वेन्यू सेलेक्ट कराना, आपकी डेकोरेशन, थीमेटिक जो डेकोरेशन चल रही है वो सेलेक्ट कराना, आपका एंटरटेनमेंट प्लान कराना, आपका मेकअप आर्टिस्ट, घोड़ी वाला, बग्गी वाला, साफ़ा, इवन ड्राइवर फ्रूट तक कि मतलब होता क्या कि माइनर डिटेलिंग तक हम लोग माइनर डिटेलिंग तक करते हैं, जिससे कोई भी जब एग्जीक्यूशन हो, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में कोई रीटेक नहीं है कि अगर काम ख़राब हुआ तो काम ख़राब हो गया, उसे जाके आप ऐसे नहीं कि टेलर हो कि भाई मेरा कोट अगर गलत सिल गया तो मैं कल के डेट में दे के आ जाऊंगा, वो कहेंगे जब परसों ले जाना। शादी तो बड़े डबल चेक, वन टेक है, वन टेक, कोई इसमें कुछ स्कोप ही नहीं छोड़ते हम जी। टीम को इतना अलर्ट रखते हैं कि हर चीज़ पे माइनर डिटेलिंग होती है। मोहसिन जी से जानेंगे, इन्होंने तो बताया वेडिंग प्लानर कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हमने मूवीज़ में देखा है बैंड बाजा बारात वेडिंग प्लानिंग वो करते हैं, कैसे मूवीज़ में देखा था। मुझे लगता है कि आपने पहले से ये शुरू किया था ये काम। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ तक पहुँचे आप? मैं तो एक बैंकर था, प्रोफेशनल बैंकर था। एक बैंक होता था RBS करके, उसमें मैं एज ए टीम लीड करता था। देन 2010 के लास्ट में आया कि कुछ करना है, कुछ करना है। उस टाइम जो था ये वेडिंग प्लानिंग इवेंट वाला जो ये सेगमेंट था वो बड़ा बूम पे था कि भाई कोई नई चीज़ आई है मार्केट के अंदर और वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। तो हम भी थोड़े नए नए थे, यंग थे कि चलो भाई कोई चीज़ नई ट्राई की जाए। कुछ चीज़ें की छोटे लेवल पे, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे की, जैसे डेकोरेशन हो गया, आपका ब्राइड एंट्री कॉन्सेप्ट, जयमाला कॉन्सेप्ट, उस तरह की चीज़ें की। अर्निंग भी हुई, मज़ा भी आया। तो हमने सोचा कि चलो यार ये ठीक है। फिर रिज़ाइन किया, पेपर डाले, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, देन फिर वेडिंग प्लानिंग में आ गए। वेडिंग प्लानिंग का आपने नाम रखा है विवाह लक्ष्मी वेडिंग्स। तो इसमें लोग कितना पैसा खर्चते हैं, मतलब जो और उसमें पैसा वेडिंग के लिए जो आप प्लान करते हैं, उनके लिए थीम देते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि हमें ये डिमांड्स है। कि एक तो पैसा कितना खर्चते हैं, कितनी हद तक वो पैसा खर्चते हैं जो रिच लोग हैं हमारे इंडिया में? मतलब कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं, पैसा कितना खर्चते हैं ये बताइए। कितना लोग पैसा खर्चना चाहते हैं और क्या कहते हैं इसको, कि कैसे आपकी डिमांड्स, आप उनकी जो डिमांड्स होती है कि ये डिमांड्स वो डिमांड कैसे पूरी करते हैं, या पूरी कर भी पाते हैं या नहीं? शादी, एक वेडिंग जो है वो कहते हैं ना कि जब बेटी जब जिस दिन पे पैदा हो जाती है उसी दिन से एक बाप जो होता है वो सपने सजाने लगता है कि हाँ मैंने एक शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है। और हर इंसान अपनी जो हैसियत होती है उसके हिसाब से बहुत अच्छा ही खर्च करना चाहता है। कहते हैं कि एक इंसान जो पूरी ज़िंदगी कमाता है उसका 1/3 वो शादी पे खर्च करता है। आपके पास क्या डिमांड आती है, कितना ज़्यादा पैसा खर्चते हैं? पैसा डिपेंड करता है कि भाई कितने बड़े लोग हैं। कि अगर मान लीजिए लग्जरी सेगमेंट की बात करें, लग्जरी सेगमेंट मीन्स CR से नीचे की जो शादी होती है उसे लग्जरी सेगमेंट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। CR में कोई 5 CR भी करेगा, कोई 50 CR भी करेगा। अगर डेटा की बात करें तो हर साल इंडिया में जो 2000 से 2200 शादियों का डेटा है अगर निकाला जाए तो उस पे लोग 50 CR से 500 CR खर्च करते हैं। तो जो इससे बहुत बड़ा अमाउंट है। जो इससे कम जो है, मतलब मीडियम लेवल का, वो उसका कितना रेंज होता है? अगर देखो, जब 5 स्टार में कोई भी क्लाइंट शादी करता है तो एक रेंज, अगर मान लीजिए 200 लोगों की शादी, 200 लोगों की शादी कर रहा है तो 45 to 50 लाख रुपीज़ वो खर्च करता है शादियों के ऊपर।
कुछ सेगमेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बिजी सेगमेंट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शादियाँ, मतलब मेजरली जो क्लाइंटेल है आज की डेट में इंडिया में, वो 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने वाली है। 20 से 25 लाख की शादियों की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में है, बहुत ज़्यादा क्वेरी फ्लो करती है कि हमारा बजट 20 लाख का है, हमारा 25 लाख का है। उस तरह की क्वेरीज बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जो लोग मतलब ज़्यादा शादियाँ इस बजट में हो रही हैं। अच्छा, जो डिमांड्स करते हैं कि हमें इस तरह का चाहिए, जैसा हमने आपकी वीडियोस देखे, मतलब फूलों की वर्षा हो, हेलीकॉप्टर हो, कई तरह की चीज़ें डिमांड्स करते हैं, आप उनको फुलफिल कर पाते हैं या नहीं? काफ़ी हद तक हाँ कर पाते हैं। होता क्या है कि जो आजकल स्पेशली ब्राइड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं उसे इंस्टाग्राम को लेके। जब से इंस्टाग्राम आया है कि बहुत ज़्यादा रील्स आ रही है, चाहे वो डेकोरेशन को लेके हो, चाहे वो ब्राइड एंट्री कॉन्सेप्ट को लेके हो, चाहे आपकी एक जयमाला कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है, कलर थीम, कि शायद आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा कि किस तरीके से जयमाला एक कॉन्सेप्ट तैयार की जाती है। होता क्या है कि जैसे मूवीज़ बनती है ना, कि एक डायरेक्टर होता है, उसी तरीके से हम उस मूवी के डायरेक्टर हैं। हमने पूरा का पूरा प्लान करना है। हमने प्लान करना है कि जयमाला कैसी होनी चाहिए, हमने प्लान करना है कि आपकी डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए। तो डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। कोई किस्सा खास? कोई किस्सा, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको कि एक बार मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, वो फादर थे ब्राइड के। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी की शादी है, तो आप क्या कर सकते हो। मैंने उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसके बाद हुआ क्या, बातों बातों में निकल गया कि भाई अगर आप चाहो तो मैं आपकी बेटी के जो फेरे हैं वो रेसिंग कार में भी करा सकता हूँ। कि हमारे पास बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में एक वेन्यू है जहाँ पे हम पंडित जी को बिठा के चैंटिंग कराएंगे, पूरे मंत्र पढ़वाएंगे और वो मंत्र पूरे स्टेडियम में सुनाई देंगे, और मैं वो आपके फेरे, बेटी के फेरे जो आज तक इतिहास में नहीं हुए हैं किसी के भी, वो मैं रेसिंग कार में करा सकता हूँ। उस क्लाइंट को इतनी बात पसंद आई। इनिशियल डेज थे मेरे 2011-12, उनका फंक्शन मैंने कर दिया था, वो लीला गुड़गांव में उनकी बेटी का फंक्शन किया था। उसके बाद बैठे तो मैंने कहा कि सर बहुत सारे वेडिंग प्लानर आए होंगे आपके पास अप्रोच करने के लिए, आपकी बड़ी वेडिंग थी, आपने मुझे काम क्यों दिया। उन्होंने कहा कि जो इंसान रेसिंग कार में फेरे करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें काम दिया था। मैंने कहा सर सो नाइस, खूबसूरत है, व्हाट एन आइडिया। मतलब आप क्रिएटिव लोग हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं लोगों के सामने, प्रेजेंटेशन, उनके सपने, जो कि शादी एक सबसे बड़ा ख्वाब होता है। मोहसिन खान काफ़ी यंग है और इनसे जाने कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है वो क्या होती है हमारे इंडिया में, इसका ट्रेंड कब से शुरू हो गया और कैसे आप उसको प्लान करते हैं? डेस्टिनेशन वेडिंग का जो ट्रेंड बढ़ा है वो कहीं ना कहीं कोविड के बाद से बढ़ा हुआ है। कोविड से पहले होता क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग करते थे और अपनी शादियां बड़े धूमधाम से करते थे, आज की डेट में भी करते हैं। बट कोविड ने सिखाया सबको कि जो शादियां हैं वो 500 नहीं 200 लोगों में भी हो सकती है, 1000 नहीं 150 लोगों में भी हो सकती हैं। तो तब से ये ट्रेंड चला। कोविड के बाद से डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होने लगी। डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाए शादी करने के लिए। उसमें थीम्स चलती है कि हर एक ब्राइड, हर एक ग्रूम का एक सपना होता है कि मैं एक थीमेटिक वेडिंग करूं। किसी का होता है बीच वेडिंग, कि भाई अगर किसी ने बीच वेडिंग करनी है ऑफ कोर्स वो गोवा जाए। अगर किसी ने कोई पैलेशियल वेडिंग करनी है कि मेरा जो शादी है वो पैलेस में हो, राजा महाराजा रजवाड़ों की तरह हाथी पे बारात आए, तो वो लोग जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है, जैसे जयपुर हुआ, उदयपुर हुआ, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, रणथंभौर। ये हॉट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग जाते हैं कि भाई हमने बहुत ही एक पैलेस बुक करना है, उस पैलेस के अंदर शादियाँ करनी है। कुछ वेडिंग्स होती हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वो हिल्स वेडिंग होती है कि किसी को थीम जो पसंद होती है, कि कोई जंगल की थीम पसंद होती है, नेचर किसी को ज़्यादा पसंद होता है, पहाड़, तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं। चाहे वो मसूरी हुआ, शिमला हुआ, इवन जिम कॉर्बेट बहुत अच्छा कहीं ना कहीं वो उस डेस्टिनेशन वेडिंग के सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है। जो मीडियोकर लेवल की शादियां हैं, जो 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, वो काफ़ी अच्छी तरीके से एंटरटेन कर रहा है जिम कॉर्बेट भी। हमारे इंडिया में कितनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, कितना ट्रेंड बढ़ा है और इससे कितना इनकम बढ़ा है? मैम देखो, ये जो इंडस्ट्री है ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो हर साल 25 to 30% इंक्रीज़ कर रही है, हर साल बढ़ रही है ये वाली इंडस्ट्री। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 4,67,000 शादियाँ सिर्फ दिल्ली एनसीआर हर साल करता है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ शादियाँ होती है।
तो कोई भी यंगस्टर, कोई भी नौजवान लड़का लड़की इस प्रोफेशन में आने की सोच रहा है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट बहुत सोच समझ के आना, इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे वो आपकी मूवी आई थी ना जी कि बैंड बाजा बारात, उसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं। जो पीछे बैकएंड का काम होता है, जब हमने काम स्टार्ट किया था तो ऐसा भी था कि हम लोग टेबल के नीचे तक सोते थे, मतलब एज ए प्रोफेशनल आप आ रहे हो तो हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, तो इनिशियली हमने वो सब चीज़ें भी की है कि टेबल के नीचे, सर्दी का टाइम है, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सामान ढो रहे हैं, मंडी जा रहे हैं फूल लेने के लिए, वो सब बेसिक चीज़ें भी की है। तो बाकी इंडस्ट्री बहुत कुछ देने वाली है। मैं बस वही जानना चाहूँगी कि जब से आपने स्टार्ट किया, आपको 14-15 साल इसमें हो गए, जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त क्या ट्रेंड था, कितना फ़र्क है और इस वक्त कितना फ़र्क है? भाई उस वक्त की बात करें तो उस वक्त बेसिक चीज़ें काफ़ी होती थी। बेसिक चीज़ मीन्स वेडिंग प्लानिंग एज सच कोई बड़ा प्रोफेशन नहीं था। 2011 मतलब कि अगर बात करें हम, तो उस टाइम लोग होते थे कि भाई हमने अच्छी डेकोरेशन करानी है, ठीक है जी डेकोरेशन कर देंगे। अच्छा हमने कोई ब्राइड एंट्री करानी है, जयमाला कॉन्सेप्ट तैयार कराना है, कोई इवेंट कराना है, कोई सिंगर बुलाना है, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती थी। ये जो वेडिंग प्लानर वर्ड आया है, पहले तो हम किसी से फ़ीस के लिए बोले कि जी हमें फ़ीस दे दो, तो वो एक पाप था, कोई फीस देता ही नहीं था। कौन हो भैया आप वेडिंग प्लानर, ऐसा कुछ नहीं होता जी, हमारी डेकोरेशन कर जाओ, हमारा डीजे लगा जाओ, हमारी जयमाला कर जाओ, बस इतना लोगों को समझता। जैसे कैटरिंग का होता था, जैसे कैटरिंग का होता था। आजकल ये तो अभी भी हंसी आती है, कुछ रिश्तेदार हमारे ऐसे हैं कि वो पूछते भाई आप काम क्या करते हो, कि जी मैं वेडिंग प्लानर हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा तुम टेंट वाले हो? मैंने हाँ जी, मतलब एकदम वो होता है ना खून का सब घूट पीना, क्या हमें मतलब वेडिंग प्लानर लोग हमें बुलाते हैं यार, समझ में नहीं आता, मतलब लोगों को नहीं, आम आदमी को नहीं आता कि वेडिंग प्लानर का एग्जैक्ट मतलब काम क्या है, कौन होते हैं लोग। वो आज की डेट में भी हमें टेंट वाला समझते हैं, टेंट वाले हो तुम, फूल वाले हो तुम, केटर हो तुम। अच्छा ये बताइए कि फिल्मों ने भी काफ़ी ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि जैसे कई क्रिकेट प्लेयर्स की शादी हुई तो उन्होंने ज़्यादा ही इसको, मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ बॉलीवुड को और स्पोर्ट्स पर्सन को। वैसे थैंक यू सो मच, आप लोग शादियाँ करते हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हमारी पहचान बना दी और हमारी मार्केट बना दी। अब आप लोगों को देख के तो भाई अनुष्का विराट की शादी इटली में हुई थी और ये कियारा आडवाणी की जैसलमेर में हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें देख देख के ना जो यंगस्टर हैं, भाई लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में बहुत पैसा है, लोगों के पास खर्च करने के लिए अंधा पैसा है। शादी जैसी चीज़ों में उन्हें स्कोप मिल गया है कि हाँ अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें इटली में भी शादी कर सकते हैं, इसमें ओमान में भी शादी कर सकते हैं। हमारे इंटरनेशनल क्वेरीज भी आती हैं काफ़ी जिन पे हम काम करते हैं। हम लोग थाईलैंड कर चुके हैं, हम लोग ओमान मस्कत कर चुके हैं, हम लोग बहरीन कर चुके हैं। बाकी इंडिया में तो जो हॉट डेस्टिनेशन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, रणथंभौर, गोवा, ये जितनी भी फेमस लोकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सब पे हम काम कर चुके हैं जी। तो आगे क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने यंगस्टर्स के लिए कहा कि वेडिंग प्लानर बनना चाहिए, वेडिंग प्लानर फ्यूचर क्या है बनना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया है कि जो बाहर शादियां जा रही हैं वो इंडिया में ही हों, उन्होंने जोर दिया है। हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था कि भाई उनके साथ मीटिंग हुई थी हमारी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो है वो शादियाँ प्रमोट करो आप, कि जो बिज़नेस एक बड़ा बिज़नेस, क्योंकि इससे सब चीज़ बहुत लोगों को व्यापार मिलता है। आपके हर साल भर चलता ही रहता है, पूरे साल चलता है। लोग कहते हैं जी सीजन का काम है, सीजन का काम है। वेडिंग ओनली, बाकी चीजें भी, एनिवर्सरी है, बर्थडेज है, अब हर चीज तो एक डेस्टिनेशन पे मनाते ही मनाते हैं। हाँ पूरे साल चलता है। अब होता क्या कि मान लीजिए अब शादियाँ चल रही है नवंबर में, दिसंबर में, जैन फेब में रेगुलर शादियाँ चल रही हैं, बट जो आगे शादियाँ होनी है अगले साल तक की क्वेरी हमारे पास आ चुकी है। बिल्कुल, उसके लिए प्लान करना है अभी से। चलती है हमारा डे 0 से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अगर क्लाइंट को वेन्यू भी बाद में सेलेक्ट करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग आते हैं वेडिंग प्लानर अगर हायर कर चुके हैं तो उसके बाद ही आपका वेन्यू बुक होना है, डेकोरेशन बुक होनी है, जो भी फिल्म बननी है ना आपकी एज ए क्लाइंट, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो वेडिंग प्लानर के बाद ही बनेगी। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए वेडिंग प्लानर को हायर करें, वही सब कुछ करेगा। थैंक यू सो मच मोहसिन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, आपने मंच दिया एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।